नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 8 गति, इसका दूसरा पार्ट है। क्या है? पार्ट 2, दूसरा पार्ट। दिनांक 4 जनवरी 2021, वार सोमवार, आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो हमने पहले वीडियो में बताया था इसमें कि गति के प्रकार में बताया था भाई, एक समान गति यानी ऐसी गति जो एक सीधी रेखा पर होती है। कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, वह सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। ठीक है। अब आज है गति का अगला प्रकार है एक समान गति और असमान गति। अब देखिए, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। देखिए, माना एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, सीधी रेखा पर गति कर रही है, और यह वस्तु 1 सेकंड में 50 मीटर, कितनी? 1 सेकंड में 50 मीटर, फिर अगली दूसरी सेकंड में 50 मीटर, फिर अगली तीसरी सेकंड में 50 मीटर, फिर अगली चौथी सेकंड में 50 मीटर, अर्थात हर सेकंड में यानी 1 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है वस्तु। तो इस प्रकार की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? एक समान गति। अर्थात हम कह सकते हैं कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह कहलाती है एक समान गति कहलाती है। चाहे 1 सेकंड का अंतर ले लीजिए, चाहे 2 सेकंड का ले लीजिए, चाहे 1 मिनट का अंतर ले लीजिए, चाहे 1 घंटे का अंतर ले लीजिए, चाहे 15 मिनट का अंतर ले लीजिए, यानी निश्चित समय अंतराल बाद निश्चित दूरी तय करती है। और दूरी क्या है? यहां हमने लिया है 1 सेकंड में 50 मीटर, तो अगली दूसरी सेकंड में 50 मीटर, फिर अगली तीसरी सेकंड में 50 मीटर, अगले चौथे सेकंड में 50 मीटर, अर्थात समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो इसको हम कहेंगे एक समान गति। यह वस्तु की कौन सी गति कहलाएगी? एक समान गति। अर्थात वस्तु एक समान गति कर रही है निश्चित समय अंतराल में। तो क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब समान समय अंतराल क्या है? 1 सेकंड का है, तो 1 सेकंड में 50 मीटर, फिर 1 सेकंड में 50 मीटर, फिर 1 सेकंड में 50 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस दूरी को क्या कहेंगे? इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान गति। अब इसके बाद में आता है असमान गति। अब देखिए, वस्तु असमान गति से भी गतिशील होती है, तो इसके लिए कई बार हम देखते हैं कि वस्तुओं द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं होती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। जैसे कोई कार है, मान लीजिए रोड ठीक आ गया, सड़क ठीक है, तो उसको यानी 1 सेकंड में 5 मिनट 2 मिनट चली जाएगी, 3 मिनट चली जाती है, या 1 मिनट में 10 मिनट चली जाती है। फिर जैसे रोड खराब आ गया, तो वही 1 मिनट के अंदर वही समय में 5 मीटर ही जा पाती है? तो ये क्या कहलाती है? समय तो उतना ही लगा है, लेकिन दूरी बराबर तय नहीं करी उसने। ठीक है ना? तो जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, इसे असमान गति कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण दिया था, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार। अब मान लीजिए एक सड़क पर भीड़ ज्यादा है या गड्ढे हैं, रोड खराब है, तो उसमें एक समान चाल से एक समान गति नहीं कर पा रही है कार, क्योंकि भीड़ में थोड़ी धीरे चलेगी, है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे, या गड्ढे खड्डे गाएंगे तो उसमें गाड़ी धीरे चलेगी, तो समय तो हो ही जाएगा, लेकिन समय क्या होगा? यानी असमान गति कहेंगे उसको। समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं होती है। अब जैसे कैसे हम इसके भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, ये उसका उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण और इसका है, जैसे कि पार्क में दौड़ रहा है व्यक्ति,
पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, तो ये भी क्या है, असमान गति का ही उदाहरण है। क्योंकि जैसे पार्क है, उसमें दौड़ रहा है व्यक्ति, तो एक चक्कर तो कम समय में पूरा कर लेता है, फिर उसी चक्कर को उस क्या करता है, थोड़ा समय उसमें अधिक लगा देता है या जल्दी पूरा कर लेता है, तो ये क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। समय वही है, निश्चित समय में दूरी क्या होती है, अलग अलग दूरी तय करती है वस्तु। तो देखिए इसके लिए हमने एक तालिका बताई है, उसमें देखो समय लिया है, समय में क्या है, 15-15 मिनट का अंतर लिया है। क्या लिया है, 15 मिनट का अंतर, तो समान समय अंतराल है। अब देखो वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी क्या है, मीटर में सारी, और ये वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है। अब देखिए 9:30 बजे है 10 मीटर और ये 12 मीटर, ठीक है ना। फिर 15 मिनट बाद वस्तु ए 20 मीटर दूरी तय करेगी है, और ये क्या करती है, बी वस्तु 19 मीटर दूरी तय करती है। तो ये तो क्या है, 15 मिनट के अंतराल 10-10 मीटर दूरी तय करेगी, और यहां पर 12 कर ली, फिर क्या कर ली, अगली 15 मिनट में 7 मीटर की दूरी तय करी है। यहां पर 10 करी है, फिर 10 कर ली, बराबर 20, फिर अगली 15 मिनट बाद 30 मीटर दूरी तय कर ली, अगली 15 मिनट बाद 40 मीटर दूरी तय कर ली, और अगली 15 मिनट बाद वही 40 मीटर, वही 50 मीटर दूरी, यानी 10 मीटर दूरी। तो इनमें क्या है, हर 15 मिनट में वस्तु ए द्वारा 10 मीटर दूरी तय की जा रही है। वस्तु ए द्वारा हर 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंतराल से 10 मीटर दूरी तय कर रही है। तो ये वस्तु ए की चाल, ए द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल क्या कहलाएगी, ये एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाएगी, एक समान गति। और यहां पर वही अंतर 15-15 मिनट का है, 12, 7, फिर यहां तो कितनी कर ली, 13, वही 10-15 मिनट के अंदर 13 मीटर, यहां पर 7 मीटर, यहां पर 8 मीटर दूरी तय करी है। तो यानी ये क्या है, समांतराल हमारा समान है, लेकिन समान समांतराल में समान दूरी तय नहीं हो रही, कहीं 12 हो रही है, कहीं 7 हो रही है, कहीं 8 हो रही है, कहीं 10 हो रही है, कहीं 13 हो रही है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या बताया, गति के 2 प्रकार बताए, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति हम इसे कहते हैं, यानी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान तय की गई दूरी समान होती है, ठीक है ना। और असमान गति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में क्या होती है, असमान दूरी तय करती है। वस्तु तो क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाती है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आता है प्रश्न कि असमान गति और समान गति से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो आपको इसी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ये आपको गृह कार्य में करना है। ये 8वें पाठ का दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में आगे बताएंगे आपको अगले वीडियो में गति की दर का मापन, यानी गति की दर को किस प्रकार मापी जाती है, अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।